हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये जो लेसन है ये नया लेसन है और ये लेसन बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इस लेसन से 7 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव नाम का जो चैप्टर था उसको ख़त्म किया था और वो भी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये भी आपका बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आखिर है क्या। मतलब कि विद्युत धारा अपना चुंबकीय प्रभाव कैसे प्रदर्शित करता है, विद्युत धारा अपना चुंबकीय प्रभाव कैसे प्रदर्शित करता है। तो इस चीज़ को समझने से पहले हम थोड़ा सा इसके बेसिक पॉइंट्स को समझ लेते हैं। देखिए, विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है इसको जानने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट को हम समझाते हैं। देखिए, इसके बेसिक पॉइंट में जो है सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि चुंबक किसे कहते हैं। चुंबक, क्योंकि बार बार इसमें चुंबक शब्द आएगा। देखिए, वह पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को या लोहे के बड़े टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करता है, उस पदार्थ को हम चुंबक कहते हैं। बहुत ही सिंपल है कि वह पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने तरफ आकर्षित करता है उसको हम क्या बोलते हैं, चुंबक बोलते हैं। और इस चुंबक की अपनी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, निश्चित संरचना नहीं होता है। जैसा कि आप केमिस्ट्री में अलग अलग पदार्थों की अलग अलग संरचनाएं होती है, तो उस तरह से इसकी कोई निश्चित संरचना या निश्चित कोई आकृति नहीं होती है। और इसका गुण क्या है कि ये लोहे के टुकड़ों को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। तो वह पदार्थ जो लोहे के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको चुंबक बोलते हैं। और चुंबक द्वारा लोहे को जो खींचने का गुण है उसको हम बोलते हैं चुंबकत्व। ध्यान दीजिएगा, उसको क्या बोलेंगे, चुंबकत्व बोलेंगे। तो आपने क्या समझा कि वह पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है उस पदार्थ को हम चुंबक बोलते हैं। और चुंबक का जो गुण होता है जिससे वो छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, इस गुण को हम क्या बोलते हैं, चुंबकत्व बोलते हैं। ये हुआ चुंबक और चुंबकत्व। अगर हम बात करें कि चुंबक के प्रकार की, तो चुंबक जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। चुंबक मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। बहुत ही आसान चीज है। एक प्राकृतिक चुंबक होता है और एक होता है कृत्रिम चुंबक। अगर प्राकृतिक चुंबक की बात करें तो नाम से यह स्पष्ट है कि यह प्रकृति में पाया जाने वाला है। जैसे मैग्नेटाइट का पत्थर, मैग्नेटाइट का पत्थर ये पहाड़ी एरिया में पाया जाता है। मैग्नेटाइट का पत्थर, तो मैग्नेटाइट के पत्थर को जब आप लोहे के छोटे टुकड़े के पास ले जाएंगे तो लोहे के छोटे टुकड़े को क्या करेगा, पत्थर अपने तरफ आकर्षित कर लेगा। माने पत्थर को हम क्या कहेंगे, चुंबक कहेंगे। तो प्राकृतिक चुंबक इसको कोई बनाता नहीं है, यह स्वयं अपने आप जो है प्रकृति में पाया जाता है। और उदाहरण के लिए क्या कह सकते हैं, मैग्नेटाइट का पत्थर, ये हुआ प्राकृतिक चुंबक। अब ये देखिए कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम शब्द का मतलब होता है मनुष्य द्वारा बनाया गया। कृत्रिम का मतलब होता है मनुष्यों द्वारा बनाया गया। तो वह चुंबक जिसको आप लैब में या फैक्ट्रियों में मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं कृत्रिम चुंबक। तो प्राकृतिक चुंबक समझ गए कि वह चुंबक जो प्रकृति में स्वयं पाया जाता है वो प्राकृतिक चुंबक है। और कृत्रिम चुंबक का मतलब कि वह चुंबक जो मनुष्यों द्वारा तैयार किया जाता है, जो आर्टिफिशियल होता है, उसको हम बोलते हैं कृत्रिम चुंबक। जैसे छड़ चुंबक हो गया, नाल चुंबक हो गया या वैद्युत चुंबक हो गया। वैद्युत चुंबक को विद्युत के द्वारा उत्पन्न किया जाता है तो वैद्युत चुंबक हुआ। तो ये आपके हो गए प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। अब चुंबकों का देखिए एक बहुत ज़बरदस्त गुण होता है। जो चुंबक होता है ना, उस चुंबक में 2 ध्रुव होता है। चुंबक में क्या होते हैं, 2 ध्रुव। थोड़ा समझते हैं कि ये ध्रुव क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई चुंबक है, जैसे एक हम छड़ चुंबक ले लेते हैं, एक छड़ चुंबक हुआ, ठीक।
अब इस छड़ चुंबक जो है ये क्या करेगा, लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। चूंकि जेन्युइन है कि कोई भी चुंबक है तो लोहे को अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा। लेकिन इस चुंबक का वह हिस्सा, वह भाग जो बहुत प्रबल रूप से आकर्षण बल लगाता है, माने जो आकर्षण बल लगाएगा लेकिन बहुत तेज लगाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक लोहे के टुकड़े को आप यहाँ चिपका देते हैं और एक लोहे के टुकड़े को आप यहाँ चिपका देते हैं, या एक लोहे के टुकड़े को आप यहाँ चिपका देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि जो लोहे के टुकड़े हैं ये चुंबक के अलग अलग भाग में चिपके हुए हैं, तो यहाँ पर जो लगने वाला आकर्षण बल होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा अलग अलग होगा। तो अलग अलग होने का मतलब क्या है कि कहीं पर थोड़ा सा कम होगा या कहीं पर थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो इस चुंबक का देखिए, इस छड़ चुंबक जो है आपके स्क्रीन पे एक चित्र आ रहा है, वो छड़ चुंबक का है। तो ये जो छड़ चुंबक है, इस छड़ चुंबक का वह भाग जहाँ पर आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत प्रबल होता है, बहुत मजबूत होता है, तो उसको हम कहते हैं कि वो चुंबक का क्या है, वो चुंबक का ध्रुव है। ध्रुव चुंबक का क्या है, ध्रुव है। मतलब कि चुंबक का वह भाग जहाँ पर आकर्षण बल लोहे के प्रति बहुत ज़्यादा होता है, बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत मजबूत होता है, तो उसको हम कहते हैं कि वो चुंबक का ध्रुव है। इस तरह अगर हम ध्रुव देखें कि एक चुंबक में कितना ध्रुव पाया जाता है, तो एक चुंबक में 2 ध्रुव पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक चुंबक में कितना ध्रुव पाया जाता है, 2 ध्रुव पाया जाता है। उस दोनों ध्रुव में एक ध्रुव को नॉर्थ पोल कहते हैं और एक ध्रुव को साउथ पोल कहते हैं। नॉर्थ पोल मतलब हो गया उत्तरी ध्रुव, और एस मैंने साउथ पोल मतलब हो गया दक्षिणी ध्रुव। मतलब कि किसी भी चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। एक हुआ नॉर्थ पोल मतलब कि उत्तरी ध्रुव, और एक हुआ साउथ पोल मतलब दक्षिणी ध्रुव। ध्रुव किसे कहेंगे, चुंबक का वह भाग जहाँ पर चुंबकीय बल जो है, उसका जो आकर्षण बल है सबसे शक्तिशाली लगता है, मजबूती से काम करता है, उसको हम कह सकते हैं कि वो क्या है, उसका ध्रुव है। और चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई भी आप चुंबक ले लीजिए, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक, किसी भी प्रकार का चुंबक ले लीजिए, उसमें आपके 2 ही ध्रुव पाए जाएंगे। उन दोनों ध्रुव में एक को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल मतलब कि उत्तरी ध्रुव, एक को बोलते हैं साउथ पोल मतलब कि दक्षिणी ध्रुव। अब बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके मन में ऐसा लगता है कि भाई चुंबकवा को यहाँ से हम जब काट देंगे, चुंबक को मान लीजिए आपने काट दिया तो 2 चुंबक बन गया, एक इधर बन गया, एक इधर बन गया, एक इधर बना, दोनों तरफ अलग अलग बन गया। तो हई नॉर्थ तो नॉर्थ ठीक है, इसका ये साउथ तो ठीक है, लेकिन अब ये कहाँ चला गया, यहाँ का क्या ध्रुव बनेगा? तो बिल्कुल बनेगा। आप जब किसी चुंबक को तोड़ते हैं तो जिस हिस्से पर आप तोड़ेंगे तो चूँकि नॉर्थ है ना, तो ये ऑटोमेटिक साउथ बन जाएगा, और चूँकि ये साउथ है तो ऑटोमेटिक ये नॉर्थ बन जाएगा। और पुनः जो 2 चुंबक बनेंगे उसके भी 2 ध्रुव होंगे, नॉर्थ और साउथ। तो इस तरह से आप जब चुंबक को तोड़ देते हैं तो ये मत समझिएगा कि चुंबक को तोड़ दिए तो दोनों ध्रुव क्या हो गया, अलग अलग हो गया। नहीं, दोनों ध्रुव अलग अलग नहीं होगा। जहाँ पर आप तोड़ेंगे, जहाँ पर टूटेगा, वो टूटने की जगह पर ही नॉर्थ साउथ पुनः बन जाएगा और फिर से एक चुंबक के 2 ध्रुव हो जाएंगे। तो हम ध्रुवों को अलग नहीं कर सकते। आप सोचें कि नॉर्थ को अलग कर दें, साउथ को अलग कर दें किसी चुंबक से, तो ये संभव नहीं है। जहाँ जहाँ से तोड़ेंगे, टुकड़ा करेंगे, वहाँ नॉर्थ साउथ खुद ब खुद क्रिएट होता जाएगा। अब थोड़ा सा समझते हैं कि ये नॉर्थ साउथ का डिसीजन हम कैसे लेते हैं, मैंने कैसे जानते हैं कि कौन सा नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल है। तो जैसे मान लीजिए कि ये चुंबक है, ठीक, चुंबक है। इस चुंबक को हम क्या करेंगे कि एक पतले से धागे में इसके सेंटर से बांध के इसे लटकाएंगे, और जब हम लटकाएंगे तो हम लोग ये देखते हैं कि जब किसी चुंबक को पतले से धागे से बांध के लटकाया जाता है स्वतंत्रता पूर्वक, तो चुंबक जो है घूम के उत्तर दक्षिण दिशा में आके ठहर जाता है। आप कोई भी चुंबक ले लीजिए, प्राकृतिक चुंबक लीजिए, कृत्रिम चुंबक ले लीजिए, और इस एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे अच्छा होता है छड़ चुंबक। तो जब किसी छड़ चुंबक को एक पतले से धागे में बांध के स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है, तो ये जो छड़ चुंबक है, मान लीजिए कि छड़ चुंबक है, तो इसको जब धागे में बांध के लटकाएंगे तो स्वतः ये नॉर्थ साउथ में आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। माने जो उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा है उसके तरफ आके रुक जाएगा। तो इसका जो सिरा
उत्तर के तरफ आके रुकेगा उसको हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और जो सिरा दक्षिण के तरफ आके रुकता है उसको हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। कुछ साइंटिस्टों का इस मतलब थ्योरी से अपवाद भी है, तो इस अपवाद को हम लोगों को नहीं पढ़ना है, वो क्लास 12th में वो सब पढ़ा जाता है। यहाँ पर आप जो है क्लास 10th लेवल में इतना ही आपको समझना है कि किसी भी छड़ चुंबक को धागे से स्वतंत्रता पूर्वक क्या करते हैं, लटका देते हैं, और लटका देने के बाद से हम यह देखते हैं कि वो जो छड़ चुंबक है वो स्वतः उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में आकर ठहर जाता है। तो चुंबक का जो सिरा उत्तर दिशा में रहता है उस सिरे को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और चुंबक का जो सिरा दक्षिण दिशा में आके ठहरता है उस सिरा को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, मतलब उसको साउथ पोल कहेंगे, क्या कहेंगे, नॉर्थ पोल कहेंगे। तो ये तो हुआ आपका चुंबक के बारे में। अब एक साइंटिस्ट थे ओस्टेड नाम के वैज्ञानिक ने बताया, ओस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जब किसी चालक तार में, ध्यान दीजिएगा, जब किसी चालक तार में, मान लीजिए कि चालक तार है, और जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, फिर हम ओस्टेड का नियम समझाते हैं। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या है। यह मान लीजिए आपके पास कोई चुंबक है, या कोई चुंबक है, ठीक, इसमें अपना नॉर्थ साउथ होगा, यह चुंबक है, और इधर मान लीजिए एक लोहे का छोटा छोटा ऐसे ऐसे टुकड़े हैं, एक ही टुकड़ा मान लीजिए लोहे का यहाँ पर एक क्या है, टुकड़ा है। तो ये चुंबक है, ये लोहे का टुकड़ा है, तो चुंबक क्या करेगा, लोहे के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि चुंबक का गुण ही होता है कि लोहे के टुकड़े को अपनी तरफ क्या करे, आकर्षित करे। लेकिन अब सोचिए कि इस चुंबक को आप किसी एक स्थान पर रखे हैं और वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर, 5 किलोमीटर की दूरी पर लोहे का टुकड़ा है, तो बताइए क्या चुंबक लोहे के टुकड़े को खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा, क्योंकि बहुत दूरी ज़्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब कि ये जो चुंबक है ये लोहे के टुकड़े को एक निश्चित दूरी से ही अपने तरफ खींच सकता है। मैंने कहने का मतलब ये है कि ये जो चुंबक है ना, चुंबक इसका अपना एक एरिया होता है, इसका अपना क्या होता है, एरिया होता है, जहाँ तक इसका प्रभाव रहता है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर इस चुंबक का अपना प्रभाव रहता है, तो इस एरिया को हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ये भाई है और इस भाई का ये इलाका है, ये भाई और ये इसका इलाका, जहाँ तक इस भाई का प्रभाव है वहाँ वो इसका इलाका हो गया। मतलब इस चुंबक का जहाँ तक प्रभाव है इस पूरे क्षेत्र को हम बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए, अब किसी लोहे को उठा के जब चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे ना, ये तुरंत अपने तरफ आकर्षित कर लेगा, खींच लेगा, उसको आकर्षण बल लगेगा इस पे। लेकिन इसी लोहे के टुकड़े को आप उठा के चुंबकीय क्षेत्र के बाहर रख देंगे तो ये नहीं खींच पाएगा, क्योंकि यहाँ तक इस चुंबक का प्रभाव नहीं है। तो चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही आसान है। चुंबकीय क्षेत्र में क्या कहा जाता है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उस चुंबक का अपना प्रभाव बना रहता है उसको हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। या ऐसे भी कह सकते हैं कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई लोहे का टुकड़ा या अन्य कोई चुंबक आकर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। मैंने आपको सीधे सीधे समझ लेना है कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक इसका प्रभाव है, किसी को आकर्षित कर ले चाहे प्रतिकर्षित कर ले, उसको हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। अभी हमने बताया कि जो चुंबक है वो लोहे के टुकड़े को आकर्षित करता है। अभी हमने कहा फिर से कि प्रतिकर्षण बल भी लगाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप जब किसी दो चुंबक को जब आप एक पास रखते हैं ना, दो चुंबक मान लीजिए, इसका नॉर्थ साउथ, फिर एक और चुंबक ले लीजिए, इसका नॉर्थ इसका साउथ, और सोचिए कि दोनों चुंबक एक पास हैं तो आकर्षित होंगे कि प्रतिकर्षित होंगे। तो ध्यान से समझना कि जब ये नॉर्थ वाला सिरा उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के पास जाएगा ना, तो ये आपस में आकर्षित होते हैं। उसी तरह ये साउथ वाला पोल अगर नॉर्थ के पास जाए तो ये आकर्षण होता है। माने हम कहें कि नॉर्थ में और साउथ में क्या होता है, तो नॉर्थ और साउथ में आकर्षण होता है, जबकि नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ है तो यहाँ पर क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो ऐसा नहीं है कि चुंबक केवल आकर्षण बल ही लगाता है,
चुंबक प्रतिकर्षण बल भी लगाता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो चुंबक होता है वो लोहे पर हमेशा आकर्षण बल लगाता है, लेकिन अगर कोई चुंबक के करीब जाता है तो वहाँ पर आकर्षण बल भी लगा सकता है और प्रतिकर्षण बल भी लगा सकता है। तो आकर्षण बल कब लगाएगा? जब नॉर्थ वाला सिरा साउथ के पास जाएगा या साउथ वाला सिरा नॉर्थ के पास जाएगा तो वो आकर्षण बल लगाएगा। लेकिन अगर नॉर्थ के पास जाता है या साउथ के पास जाता है तो वहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। जैसा कि हमने बताया था जब हम आवेश पढ़ा रहे थे, विद्युत धारा जब शुरू हमने किया था तो वहाँ पर हमने बताया था कि जो प्लस और प्लस होता है वो अपने तरफ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और प्लस माइनस क्या करता है? आकर्षित करता है। तो विपरीत में आकर्षण होता है और जो है समान में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। तो आप चुंबकीय क्षेत्र समझ गए। अब हम समझते हैं ओस्टेड के नियमों को कि ओस्टेड ने क्या बताया। देखिए, ओस्टेड ने कहा कि जब किसी चालक तार में, मान लीजिए कि ये चालक तार है ए और यह बी, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जैसे मान लीजिए कि इसमें आपने कितना धारा प्रवाहित किया? आई धारा प्रवाहित किया। तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है ना, तो इस धारा प्रवाह के कारण इसके चारों ओर एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मतलब हम कहें कि जो तार है ना, एक थोड़ा सा चुंबक जैसा व्यवहार करने लगता है। और जब तार चुंबक जैसा व्यवहार करेगा तो उसके चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्योंकि चुंबक के चारों ओर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ध्यान देना, ओस्टेड ने क्या बताया कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उस चालक तार के चारों ओर एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इसी घटना को हम बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न कर रहा है? चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब देखिए, इन्होंने ज्ञात कैसे किया था, कैसे पता लगाया था कि विद्युत जो है यहाँ पर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। तो ये चालक तार है और इस चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखिए, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार का तापमान बढ़ जाता है। तो तापमान बढ़ने की जो घटना है, उस घटना को हमने कहा था विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, क्योंकि विद्युत धारा वहाँ पर क्या उत्पन्न कर रहा था? ऊष्मा उत्पन्न कर रहा था। यहाँ पर वही विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, तो इस घटना को हम कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब समझिए थोड़ा इसको। ओस्टेड ने क्या किया कि एक चालक तार लिया और इस चालक तार को यहाँ पर बैटरी से जोड़ दिया, एक स्विच लगाकर बैटरी से जोड़ दिया। जैसे इस स्विच को ऑन किया, धारा बहा, इसमें धारा बहा। अब उसने एक चुंबकीय सुई लिया, चुंबकीय सुई, ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय सुई एक छोटा सा उपकरण होता है। चुंबकीय सुई एक छोटा सा उपकरण होता है जो यह बताता है कि कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है कि नहीं। जैसे थर्मामीटर है, तो थर्मामीटर क्या बताता है? आपके शरीर का टेम्परेचर बताता है कि शरीर का टेम्परेचर कितना है। तो उसी प्रकार ये चुंबकीय सुई है, ये क्या बताता है कि कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र है कि नहीं है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो जब ओस्टेड ने चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया और इस चुंबकीय सुई को उठा के जब यहाँ पर रखा, तब तो ये बताने लगा कि तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर है। फिर उसने क्या किया कि एक चुंबक लिया और चुंबक के पास इस चुंबकीय सुई को रखा, तो यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र बता रहा था। तो एक चीज़ तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि जब चुंबक के पास हम इस चुंबकीय सुई को रख रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र वाजिब है कि वहाँ पर होगा। लेकिन यहाँ पर तो चुंबक है नहीं, उसके बावजूद भी चुंबकीय क्षेत्र बता रहा है। अब उसने क्या किया कि यहाँ का जो है करंट को बंद कर दिया, मतलब कि स्विच को ऑफ कर दिया। तो ये नहीं बता रहा था कि चुंबकीय क्षेत्र है, ये नहीं बता रहा था। जब वह करंट को ऑन कर रहा था, स्विच को ऑन कर रहा था, तो चुंबकीय क्षेत्र बता रहा था। जब ऑफ कर रहा था तो नहीं बता रहा था। इसका मतलब कि ये चुंबकीय क्षेत्र जो ये प्रभाव है, ये किसके कारण उत्पन्न हो रहा था? तो ये विद्युत धारा के कारण उत्पन्न हो रहा था। तो इस घटना को कह दिया गया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब इसको अगर लिखना हो तो देखिए कैसे लिखेंगे कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा
प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार के चारों ओर एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, क्योंकि ये जो चुंबकीय प्रभाव है वो विद्युत धारा के कारण ही उत्पन्न हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव।